Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 37 in the lesson of 6 कोशिकाओं से अंग तंत्र तक। तो आइए क्लास 8 के विज्ञान के क्लास में लेसन 6 जिसमें कोशिका से अंग तंत्र है, इसका प्रमुख सवाल है कि प्रमुख कोशिकांग के उनके कार्य को लिखें या प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य क्या है, इस तरह भी पूछ सकता है। दोनों बात एक ही है। तो इसमें प्रमुख कोशिकांग लगभग 12 है। अब 12 के काम क्या हैं, इसकी शरीर में के कोशिकाओं में क्या क्या यह मदद करता है, इसी के विषय में पढ़ना है। तो ये सबसे पहला है कि कोशिका झिल्ली। एक कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या करती है, तो कहता है क्या कोशिकाओं के अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान करती है। कोशिका जो हमारे शरीर के अंदर होती है उसके अंदर और बाहर, माना जैसे नस हो गया, नस के अंदर नस के बाहर हो गया कि नहीं हो गया, सब में कोशिका है। तो कहता है कि कोशिकाओं के अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान, लेना छोड़ना, फिर भेजना, फिर ले लेना, ठीक ना, आदान प्रदान करती है तथा स्थिर रखने में सहायता प्रदान करती है। उसको अपने जगह पर, एक जगह पर स्थिर रखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का क्या है, भित्ति में क्या होता है जी, दीवार। कोशिका की जो भित्ति होती है चारों तरफ दीवार, उसका क्या काम है, कहता है यह पूरी कोशिकाओं को दृढ़ बनाए रखती है। दृढ़ माने टाइट, खड़ा, माने एकदम एक जगह नहीं कि लुंज पुंज नहीं, मजबूत। दृढ़ माने मजबूत, कठोर, दृढ़ बनाए रखती है तथा यह केवल पौधों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पौधों में। यानी कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पौधों में। देखते हो पेड़ जब धीरे से धीरे बढ़ता है तो चारों तरफ से मोटे मोटे उसमें सल्फ छिलके हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, तो छिलके जब छिलके उसके टाइट रहते तभी तो खड़ा रहता है। और जिस पौधों में छिलके टाइट नहीं होते हैं, सुदृढ़ नहीं होते, दृढ़ नहीं होते, मारता है आने पर से सो जाता है, जैसे गेहूँ, धान, हाँ होता है ना। तो कहता है कि जिनके या पूरी कोशिकाओं को दृढ़ यानी मजबूत बनाने में क्या करता है, काम करता है, सहायता प्रदान करता है तथा यह पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधों में। अब है केंद्रक। यह कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली तथा इसके कार्यों का विभाजन करती है। केंद्रक क्या होता है, जैसे नारियल हम काटते हैं बीच में होता है ना, संतरा काटते हैं बीच में एक सेंटर होता है ना, हर चीज के बीच में जो सेंटर होता है उसी को केंद्रक कहते हैं ना। कहता है बीच में मध्य में पाई जाने वाली है तथा इस कार्यों का विभाजन करती है। विभाजन करता है, तुमको पानी लाना है, तुमको सूर्य का प्रकाश लेना है, तुमको भोजन बनाना है, तुमको यहाँ पहुँचाना है, तुमको वहाँ पहुँचा, सबका कार्य का बंटवारा करती है। यह कोशिकाओं के रचना एवं कार्य पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रण रखती है, तेरा यही काम करेगा, तेरा यही काम करेगा। तुमको पानी लाना है, तुमको लवण लाना है, मैंने चावल दे नीचे से पानी, सूर्य का प्रकाश, तब खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाना है। यह काम में नियंत्रण कौन कर रखता है, केंद्रक। केंद्रक। अब है कोशिका द्रव्य। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में पाए जाने वाला जीव द्रव्य है, जैसे हरित लवक। यह केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली दोनों के बीच में पाया जाता है। जैसे सबसे बाहर वाला चमड़ा है ना, थोड़ा सा इसको छीलेंगे, काटेंगे तो उजला चमड़ा, जब चोट लग जाता है कभी तो उजला चमड़ा मिलता है ना, उसके और अंदर जो केंद्रक है दोनों के बीच में होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, जैसे हरित लवक। अब माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की होती है जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। कैप्सूल के आकार की होती है, डबल लेयर इसमें होता है। कैप्सूल के आकार होगा और डबल लेयर होगा, इसलिए टाइट होगा, मजबूत होगा। और क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करके संरक्षित करती है तथा ऊर्जा गृह पावर हाउस कहते हैं। यह क्या करती है, सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है, पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो ऊर्जा गृह हो गई कि नहीं हो गई। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहे तो हम ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाएंगे। आज ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाएंगे तो चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो, सबको मरना है। 4 दिन बंद कर कमरे में रख दो, ऑक्सीजन में पेड़ मुरझा जाता है कि नहीं मुरझा जाता है, तो वही चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, दोहरी झिल्ली से कैप्सूल आकार का बना होता है। श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया मतलब सांस लेने से,
भाग लेता है, और भाग लेगा श्वसन क्रिया में तो ऊर्जा उत्पन्न करता है और संरक्षण भी करता है, संरक्षित करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह या पावर। तो पूछता है परीक्षा बहुत कि ऊर्जा गृह शरीर में किसको कहते हैं, चाहे पावर हाउस शरीर में किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, याद रखना। हरित लवक का क्या काम है, पेड़ों में हरे भरे रखना। अगर हरित लवक जिस पेड़ में नहीं होगा तो हरा भरा नहीं रहेगा, पीला हो जाएगा, पत्तियां तक पेरा के लोग सूख जाएगी नहीं, तो इसका बहुत जरूरी है। क्या कहता है, यह हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मतलब भोजन बनाने में, पौधों के भोजन बनाने में मदद करता है और हरा रखने में मदद करता है। अब है तारकाय, यह जंतु कोशिका में पाया जाने वाला केंद्रक के पास होता है जो कोशिका विभाजन में सहयोग करते हैं। पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, यह जंतु में पाया जाता है तारकाय, जिस कोशिकाओं को विभाजन करता है। तो नाक बनाओ, कान के पहुंचाओ, यहाँ के पानी पहुंचाओ, तो शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग ये डिवाइड करता है। हर काम बांट दिया कि तुमको यहाँ एक समान, जब भोजन पेट में आएगा, ऊर्जा जब निकलेगी तो लेकर हर जगह तुमको पहुंचाना है। तो इसका काम क्या है, तारकाय का, है ना। अब रिक्तिका, यह जंतु में पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका कार्य पानी और लवणों को संग्रह संतुलन करता है। ये क्या करता है, रिक्तिका जो है खनिज, लवण, पानी, जल सबको अवशोषित करता है और संरक्षित रखता है। तभी तो पेड़ हर भर होता है, 2-4 दिन पानी नहीं देते हैं, 10 दिन पानी नहीं देते हैं, तो झेलता कि नहीं झेलता है। तो संरक्षित रखेगा तभी ना, नहीं संरक्षित रखेगा तो बस टाइम 1 घंटा नहीं पानी तो बटुआ चुराए लगेगा ना, तो इससे पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगे। सांझ होता है तो हरा हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना, यही कारण है। तो कहता है कि जंतु में पादप दोनों कोशिकाओं में होता है, जंतु में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। इसका काम क्या है, पानी और लवण को संग्रह तथा संतुलन करना। पानी को खींचेगा और टहनियों में, सिल्कों के अंदर, पत्तियों के अंदर उसको स्थिर रखता है। अच्छा देखो, गर्मी के दिन अब आ रहा है, देखना पीपल का पेड़ जब नया नया पत्ती देगा, कभी एहसास करना, कहीं उसके नीचे बैठना, लगता है कि फुहारा हल्का गिर रहा है गर्मी के दिन में। सागवान का पेड़ जब खूब नया नया पत्ती देते, हम लोग जाते थे टहलने, तो गर्मी के दिन में टप टप कभी कभी बूंदाबांदी होती है शरीर पर। क्या करता है, नीचे से पानी को खींचता है और देखो उसके पत्ती तक पहुंचाता है। अब पानी कहाँ से आता है, नीचे ही से रहेगा क्या, आकाश से आएगा। देखो खींच के पानी, तभी तो पीपल के पेड़ तक छाया ठंडा क्यों रहता है, यही कारण। नई नई पत्तियों में नई नई नीचे से पानी खींचता है, पानी को लेकर तरलता बनाए रहे, इसीलिए ठंडा रहता है। तभी तो गर्मी में चला पेड़ के नीचे इतनी बड़ी छाहा लिए कहते हैं ना, देखिए क्या करता है, इसका कार्य पानी और लवण को संग्रह संतुलित करना है। अब है गलगी काय, इसका प्रमुख कार्य पदार्थों को संश्लेषण, भंडारण और श्रवण करना है। इसका काम है कि जो भी पदार्थ नीचे से शरीर से आता है, खाने से मिलता है या जड़ से आता है पौधों में, तो क्या करता है, संश्लेषण, उसको भंडारण एवं श्रवण, खींचता है, उसका भोजन बनाने में मदद करता है, और फिर जहाँ इच्छा होती है वहाँ तहाँ पहुँचाता है। 3 काम हो गया कि नहीं होगा, खींचना, भोजन बनाना, फिर पहुँचाना, तो हो गया कि नहीं होगा, संश्लेषण, भंडारण और श्रवण, तीनों काम हो गया। अब है लाइसोसोम, इसका कार्य कोशिकाओं में आने वाले पदार्थों का पाचन करना है। जो भी खाने के बाद कोशिका में आ गया उसको क्या करना है, पचाना, इसका काम ही है पचाना। राइबोसोम, इसका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। शरीर में कहीं से भी खाओगे, जैसे मछली, दाल, उसी में प्रोटीन मिलता है, तो इसको काम क्या है, करता है, इसका संश्लेषण करता है, खींचता है, ठीक है ना, तब चारों तरफ शरीरों में प्रवाहित करता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका, यह केंद्रक झिल्ली एवं कोशिका द्रव के बीच होती है। इसका कार्य प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, ये भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और किसके बीच में होता है, केंद्रक झिल्ली एवं कोशिका द्रव के बीच में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रमुख कोशिका एवं उनके कार्यों के विषय में अच्छी जानकारी हो गई है। हमको उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि ये समझ में आता है, मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने चैनल से दूसरे पर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और लोग भी इस कोशिकांग, प्रमुख कोशिकांग के कार्यों का अध्ययन कर सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।